कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करें अपने गैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में देख पाओगे, यहाँ पे मेरा एक पंचिंग टूल है। अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है, आपका पंचिंग टूल का सीरीज चल रहा है, जो मैं पेड क्लासेस वगैरह लेता हूँ, तो इसमें मैं आपको एक पंचिंग टूल करा रहा था। तो पंचिंग टूल जब करा रहा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि सर कटिंग क्लियरेंस वगैरह क्या है। अगर आपके भी दिमाग में कटिंग क्लियरेंस की रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन से कितना परसेंट लेना चाहिए, ब्लैंक टूल होगा तो कितना लोगा, पंच टूल होगा तो कितना लोगा, तो सारा चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और वीडियो में आपको मैं इसमें फॉर्मूला से करके दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली अगर पंच में भी रखना होता है तो कितना परसेंटेज होगा, अगर कहीं पे भी अगर टॉलरेंस भी देता है, तभी आप कोई भी अगर पंचिंग टूल डिजाइन कर रहे हो, उसमें अगर क्लियरेंस भी होता है कि इतना साइज में मुझे चाहिए, तो उस केस में भी कैसे करोगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा चीजें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ये एक टूल था जो मैं लास्ट लेसन था उसमें मैं करवा रहा था, अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है। तो आज जो है, आज इसकी पूरा क्लियरेंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्लियरेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कटिंग क्लियरेंस होता क्या है। देखो, कटिंग क्लियरेंस को समझने के लिए आपको पहले टूल को समझना पड़ेगा, टूल में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो यहाँ पे देख पाओ, ये मेरा पंच है, ये मेरा पंच है। देखो, ये पंच और ये पंच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये पंच जो है आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाती है, स्टैंडर्ड पार्ट आती है, और ये होता है हम जो मैन्युअली बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी हम अगर डाई की बात करें, देखो आप देख पा रहे, ये डाई बटन है, ये भी जो डाई बटन है ये स्टैंडर्ड है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, इसके लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी जिसको चाहिए, जो क्लास ज्वाइन करेंगे उसको मैं फ्री लाइब्रेरी प्रोवाइड करता हूँ। जिसने भी क्लास वगैरह ज्वाइन करे उसको फ्री लाइब्रेरी मिल गया होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मेरा कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले हम कंपोनेंट देखते हैं। तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये मेरा कंपोनेंट है, और कंपोनेंट की देखो, जब भी क्लियरेंस वगैरह चाहिए आपको, पहले चाहिए आपको कंपोनेंट की थिकनेस क्या होती है। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट की थिकनेस है मेरा 2 mm का। और यहाँ पे जो मेरा मेटेरियल ले रहा हूँ मैं, मेटेरियल कौन सा वाला ले बताइए आपको। SRS का मेटेरियल ले लेता हूँ, या मैं MS का भी ले लूंगा, तो कितना परसेंट रखना होगा पूरा वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक एक चीजें अगर देखोगे, अगर वीडियो को एक बार दो बार देखोगे ना, पूरा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि मेरा जो शीट की थिकनेस है ना 2 mm है। अब ये शीट की थिकनेस है, और यहाँ पे जो होल है, ये जो होल है कितना है, 7 mm का होल है, ठीक है। ये 7 mm का होल है, इसमें हम दाई में कितना क्लियरेंस रखेंगे और पांच में कितना क्लियरेंस रखेंगे। अगर मैं ब्लैंकिंग टूल बना रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं पंचिंग टूल बनाऊंगा तो क्या होगा। अगर मेरा मान लीजिए ब्लैंक टूल है, तो ब्लैंक टूल में मेरा मास्टर कौन सा होगा, मेरा डाई मास्टर होगा या मेरा पंच मास्टर होगा। अगर मेरा पंचिंग टूल है तो इसमें पंच मास्टर होगा या मेरा डाई मास्टर होगा। किसको क्लियरेंस देना है और किसको क्लियरेंस नहीं देना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पीपीटी में, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम क्लियरेंस होता क्या है। तो क्लियरेंस हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा ये पंच है, ये मेरा जो आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा मेटल देख पा रहे हो, ये मेरा मेटल है, शीट मेटल की, और ये मेरा डाई है, ठीक है। अब डाई में जैसे आप यहाँ पे पंच डालते हो, तो पंच अंदर जाने के लिए एक सर्टेन आपको क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। एक आपका स्पेस चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। अब देखो, ये मेरा पंचिंग टूल का क्लियरेंस है, ये आप देख पाओगे ना, यहाँ पे जो क्लियरेंस दे रखा हूँ ना मैं, डाई में दे रखा हूँ, मतलब आपको ये समझ में आ गया, जो भी आपकी पंचिंग टूल है ना, उसको क्लियरेंस देना है डाई में। अब यहाँ पे जो मेरा प्लेट है, ये प्लेट में मेरा क्लियरेंस है, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ ना, यहाँ पे मेरा डाई बटन है। अगर आपको डाई बटन हिसाब से बना के देना है तो आप डाई बटन में दे सकते हो, अगर आपको प्लेट के हिसाब से देना है तो आप प्लेट में दे सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्लियरेंस इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड इन होल। देखो, यहाँ पे पंचिंग टूल की बात करो, ध्यान से समझना। पंचिंग टूल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, रिक्वायर्ड इन होल। होल मतलब कौन सा, यहाँ पे होल कहाँ बन रहा है, यहाँ होल बन रहा है मेरा आपका डाई में, मतलब डाई में आपको क्लियरेंस देना है। क्यों देना है, टू अलाउ द पंच टू पास, मतलब जो आपका पंच है ना, यहाँ पे पास होने के लिए, अलाउ होने के लिए, यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। तो आपको क्लियरेंस समझ में आ गया, फोटो से देख के आपको समझ गया कि क्लियरेंस होता क्या है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पे क्लियरेंस मेरा है, तो सबसे पहले अगर क्लियरेंस की फॉर्मूला लगाए, तो क्लियरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला में आते हैं। पूरा देखना वीडियो, मिस मत करना, पूरा कहानी समझ में आएगा। कभी भी कोई भी डाई क्लियरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ब्लैंकिंग भी समझा दूंगा इसी वीडियो में, पंचिंग भी समझा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा क्लियरेंस निकालते कैसे। क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो
क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो कोई भी हम मेटेरियल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एसआरएस का ले रहा हूँ, एमएस का ले तो हम 10% लेते हैं, ठीक है। कितने क्लियरेंस लेते हैं? 10% लेते हैं। अब ये 10% डिपेंड करता है, मैंने बोल दिया 10%, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? थिकनेस के ऊपर, टी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और थिकनेस थिकनेस के ऊपर डिपेंड क्यों करता है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड क्या करता है? हर एक मटेरियल का आपका किसी का 8% होता है, किसी का 5% होता है, किसी का 10% होता है, ठीक है। अब हर एक मटेरियल का आप निकालने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो एवरेज हम यहाँ पे 10% हम एवरेज ले लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आपकी मटेरियल अगर आपका 5 mm का है तो हम 10% इज ओके। अगर आपका मटेरियल 10 mm का थिकनेस है, 10 mm का थिकनेस है, तो उस केस में आपको ये परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपका मटेरियल की थिकनेस बढ़ेगा ना, उतना आपको परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा 10 mm का थिकनेस का है, तो इस केस में यहाँ पे 15% क्लियरेंस रखूंगा भाई, 15%। एक क्वेश्चन पूछा था मुझे किसी स्टूडेंट ने कि सर, मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर कोई मटेरियल का आपका 10 mm का थिकनेस है, तो उसका कितना आप क्लियरेंस रखोगे, कितना परसेंटेज रखोगे? जैसे जैसे मटेरियल की थिकनेस बढ़ता है ना, जो ये मटेरियल है, आप देख पा रहे हो ना, ये जो मटेरियल है, जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको क्लियरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपका थिकनेस बढ़ेगा ना मटेरियल की, वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ाना पड़ेगा? क्लियरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं हम फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैं 10% ले लिया, ठीक है, 10% डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंट में रखा है, इनटू इनटू किससे? इनटू थिकनेस से। थिकनेस क्या हो गया? अब जैसे ये मेरा मेटेरियल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि मेरे मेटेरियल की थिकनेस कितना है? 2 mm का है। तो यहाँ पे क्या करूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। तो ये कितने का आ गया आपका? कितने का आ गया? ये हो गया आपका 0.2 का बन गया। तो ये 0.2 आपका क्या हो गया? क्लियरेंस हो गया। 0.2 आपका क्या हो गया? क्लियरेंस हो गया। तो आपको ये पता लग गया कि 10% लेता हूं तो मेरे थिकनेस के हिसाब से, अगर 1 mm थिकनेस होता है तो यहाँ पे क्या होता है? 0.1 होता। यहाँ पे मेरा कितना थिकनेस है? 2 mm का, तो यहाँ पे मेरा 0. क्या हो गया? 0.2 हो गया। अब इसको प्लस करना होगा। अब इसको प्लस करना है किसके साथ? आपकी किसके साथ? जो आपकी होल साइज है उसके साथ। अब होल साइज क्या है दोस्त? अब हम यहाँ पे होल साइज देखते हैं, यहाँ पे होल साइज देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा होल साइज कितना है? 3.5 का यहाँ पे क्या है? रेडियस है। तो कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा 7 का। कितना हो गया डायमीटर आपका? 7 mm का हो गया। तो 7 mm मेरा यहाँ पे डायमीटर हो गया, ठीक है। 7 मेरा होल का डायमीटर होगा, 7 mm मेरा होल का डायमीटर हो गया, ठीक है। अब ठीक है, क्लियरेंस आ रहा है 0.2 mm, तो आपका कितना हो जाएगा? 7.2 mm का हो जाएगा आपका डाई का साइज। तो डाई बटन है ना, उसको साइज रखना है आपका 7.2। अब पंच कितना होगा? देखो, जब भी पंचिंग टूल डिजाइन करते हो ना, पंच आपका मास्टर होता है। मास्टर फेस मतलब आपका जितना है उतना ही रहेगा। अब ये भी बताऊंगा, कभी कभी आपको पंच में भी क्लियरेंस देना पड़ता है, पंच में भी टॉलरेंस देना पड़ता है। अब ये टॉलरेंस कैसे होगा? ये वीडियो को लास्ट तक बताऊंगा, पूरा वीडियो को देखना, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर वीडियो किसी ने स्किप कर दिया ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे क्लियरेंस है, देखो यहाँ पे मैं कितना क्लियरेंस रखा हूँ। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, जैसे मेरा ये वाला सेक्शन है, इसको मैं अलग से विंडो में ले जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेरा क्या पंच है? ये जो पंच है, अभी पूरा इसका वीडियो बना रहा हूँ, सेकंड हाफ जो है बाकी है। जैसे ये पूरा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको भी यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ पे आपको जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे कितना है? 3.5 मेरा क्या है? मैंने बोला आपको मेरा पंचिंग टूल है, यहाँ पे पंच मेरा मास्टर रहेगा। अगर मेरा ब्लैंकिंग टूल होता ना, तो उसमें मेरा क्या होगा? पंच में मैं क्लियरेंस देता, वो भी माइनस में देता। और मेरा डाई क्या होगा? ब्लैंकिंग टूल में मास्टर रहेगा। यहाँ पे मेरा पंचिंग टूल है तो मेरा पांच मास्टर है। पांच कितना है? 7 mm का होल है तो मैं 7 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको भी 7 डाल रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्या करना पड़ेगा इसमें भी। अब उसके साथ जैसे मेरे यहाँ पे पंचिंग टूल है, मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, मैं जो है यहाँ पे मेरा ये वाला इसको ले आता हूँ मैं अलग से, ठीक है, अलग से विंडो में ले आता हूँ, सो दैट अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो यहाँ पर डाई बटन लगा रखा हूँ। अब जो मेरा डाई बटन है, डाई बटन में मेरा कितना क्लियरेंस है? डाई बटन में देखोगे आप 3.6 मतलब यहाँ पे देखो 0.6 है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे 3.6 इंटू 2, सॉरी 3.6 इंटू 2 कितना बन के आ रहा है? 7.2। कितना परसेंट क्लियरेंस बताया था मैंने आपको? 10% का क्लियरेंस बताया। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा क्लियरेंस जो है आपको डाई में डालना है पंचिंग टूल में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पंचिंग टूल जो होती है, इसमें हम क्लियरेंस किस में डालेंगे? डाई में डालेंगे।
और 5 हम मास्टर रहेंगे। और ब्लैंकिंग टूल में क्या होगा, ब्लैंकिंग टूल में हम जो क्लियरेंस डालेंगे 5 में डालेंगे, ठीक है। और किसमें होगा वो, आपका जो मास्टर कौन सा रहेगा, मास्टर रहेगा आपका डाई, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं डाई बटन लगा रखा हूँ, ये जो मैं स्टैंडर्ड वाला लगा रखा हूँ और ये भी स्टैंडर्ड वाला लगा रखा हूँ। इसका यूज करने के लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए, तो आप ये मत समझना किस तरीके से 5 लगा रखा हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड पार्ट होता है। आपने मेरा अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, जाके देख ले, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से बनाना आपको सिखा रखा हूँ, क्या क्या स्टैंडर्ड से बनाना है, क्या क्या आपके डाई कितना क्लियरेंस रखना चाहिए। ब्लैंकिंग टूल वाले जो मेरा वीडियो नहीं देखा, जाके वो वाला वीडियो देख ले, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त, हम बात करते हैं, कभी-कभी ना आपकी जो होल होती है, ऐसे जो प्रोडक्ट होती है, उसमें टॉलरेंस गिवन रहता है। अब आते हैं मेन टॉपिक में। अब इसमें टॉलरेंस गिवन रहता है, टॉलरेंस गिवन रहता है मतलब आपको समझ में समझा देता हूँ टॉलरेंस गिवन मतलब क्या होता है। देखो, समझने की कोशिश करना, बढ़िया से समझाऊँगा, पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा 10 mm का होल है, 10 mm का मेरा होल है, ठीक है? 10 mm का होल, ऐसे कर देता हूँ इसको। 10 mm का होल, थिकनेस कितना है, मेरा जो थिकनेस है इसमें 2 mm का थिकनेस है, थिकनेस मेरा हो गया 2 mm का। अब क्लियरेंस कितना होगा, 10% का क्लियरेंस होगा, ठीक है, 10% का इसमें क्लियरेंस होंगे। उसमें मेरे को जो होल है, होल में मेरे को टॉलरेंस दे रखा है, टॉलरेंस मेरा दे रखा है यहाँ पे प्लस 0.2 का मेरे को यहाँ पे टॉलरेंस दे रखा है। अब इस केस में मुझे कितना रखना पड़ेगा, पंच की साइज और मुझे डाई की साइज, क्योंकि कभी-कभी ड्राइंग देखते हो क्लियरेंस, कोई भी आपको यूट्यूब में नहीं बताएंगे क्लियरेंस के साथ कितना रखना है। पूरा वीडियो देख लोगे ना, कभी भी आपकी जो पार्ट होती है उसमें बार नहीं आएंगे। तो देखो क्वेश्चंस भाई, मैंने क्लियरेंस 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 चिल्लाते रहा हूँ, क्लियरेंस में होता है क्या, अगर क्लियरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्लियरेंस कम होगा तो क्या होगा। अगर क्लियरेंस आप कम दोगे, अगर क्लियरेंस आपका कम है तो क्या आएगा, बार आएगा भाई, बार आएगा। बार का स्पेलिंग क्या होता है, BURR, ठीक है, तो बार आएगा। दूसरा चीज क्या होगा, आपका जो पंच है और जो डाइव है उसमें क्रैक आने का चांस है, क्रैक आ सकता है, ठीक है, क्या होगा, क्रैक आ सकता है, आपकी जो पंच और वो है उसमें क्रैक आ सकता है। अगर आपकी टॉलरेंस ज्यादा है, ठीक है, सॉरी, अगर आपकी क्लियरेंस जो है ना, अगर आपका ये सी जो है ना ज्यादा है, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें भी बार आ जाएगा, लेकिन इसमें आएगा लूज बार, इसमें आपका लूज बार आएगा। समझ में आ गए। तो क्या हो, ज्यादा होने से अभी लॉस है आपका, कम होने से भी लॉस है। आप एवरेज वैल्यू रखना है ना, वो आपको एवरेज वैल्यू रखना है। तो एवरेज वैल्यू कितना है, 10% मैंने बता दिया थिकनेस के हिसाब से आपको। अब इसमें आपको दे दिया भाई, क्लियरेंस दे दिया, आप आपने फंस गया कि भाई इसमें तो क्लियरेंस भी दे दिया, अब क्या लूं, सर ने बताया था 10%। अब ये चीजें आपको प्रैक्टिकल से सिखाना पड़ेगा, वो चीजें आपको काम आएंगे। अब उसको कैसे रखेंगे, देखो आपको करना क्या है, अगर मैंने 10% का बताया तो आपको कितना होगा, 10 mm का होल है तो क्या हो जाएगा, 10.2 का आ जाता है ना। 10 का होल है, 10% क्लियरेंस है, 2 mm का थिकनेस है, थिकनेस हमारा क्या है, 2 mm का थिकनेस है, कितना बन के आता है, 10.2। अब यहाँ पे गिवन है कि हाई क्लियरेंस जो है, यहाँ पे टॉलरेंस दे रखा है 0.2, तो मैं यहाँ पे 5 का साइज क्या रखूंगा, ये जो मेरा 5 है, ये जो मेरा 5 है, इसका साइज क्या रखूंगा। अब इस केस में 5 का साइज क्या रखूंगा और इस केस में आपकी डाई का साइज क्या रखूंगा मैं। देखो डाई का साइज आपका 0.2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो पंच का साइज होगा ना, क्लियरेंस का हाफ हो जाएगा। मतलब आपका जो पंच बन के आएगा ना, वो 10 mm का पंच नहीं बनेगा, ये बनेगा 10.1 mm का, ठीक है। इसमें आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा, कभी क्यों क्यों देना पड़ता है भाई, क्या होता क्या है। देखो कभी भी आप कटिंग करते हो ना, कटिंग करते हो ना, ऐसे आप जैसे ये मैंने आपको ड्राइंग समझा देता हूँ, यहाँ पे इसको समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कटिंग होता है ना, ये तो अंदर चला गया, जब बाहर निकल के आता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, बाहर आ रही है, फ्रैक्चर आ रही है, डाई रोल हो रही है ना, ये होता है ना कटिंग, इसमें होता है ना इसमें। तो ये जो चीजें आपका कटिंग होता है, जब आपकी पंच बाहर निकलता है ना, तो अलग से एक फोर्स क्रिएट होता है, अलग सा फोर्स क्रिएट होता है, कहाँ पे, आपकी शीट मेटल पे, यहाँ पे जो शीट मेटल है इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है। अब आपको क्या करना पड़ता है ना, जैसे आपको बार आती है, यहाँ पे क्लियरेंस देने होते हैं, तो आपको जो यहाँ पे पंच में भी क्लियरेंस देना पड़ता है। अब वो क्लियरेंस कैसे देना पड़ता है, मैंने आपको ये पूरा कहानी समझा दिया। इसकी वजह से जो है, अगर टॉलरेंस गिवन होता है ना, कहीं पे टॉलरेंस गिवन होता है ना, टॉलरेंस की आधा, मान लो यहाँ पे हम जैसे 10 mm का लेते हैं, ठीक है, 10 mm का लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस 0.2 दे रहा है, सॉरी प्लस 0.2 दे रहा है यहाँ पे, तो उस केस में आपका पंच कितना हो जाएगा, पंच 0.1 का हो जाएगा, और आपका डाई कितने का हो जाएगा, 0.2 का डाई हो जाएगा आपका। मतलब ये जो डाई है ना, इसके अंदर का जो होल होगा वो कितने का हो जाएगा, 10.2, वो 2% ही आपका 10 पर, आपका जो
0.2 है ना, वो 0.2 रहेगा, लेकिन इसमें 5 में आना पड़ेगा क्योंकि टॉलरेंस गिवन तो हम क्या करेंगे, टॉलरेंस का आधा लेंगे, तो हम क्या करेंगे 10.1 जो है हम इसमें रख देंगे। तो ये था पूरा प्रॉपर वीडियो। कुछ क्वेरीज वगैरह है, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। देखो, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, जो मिनिमम वैल्यू आपको रखना होता है, क्योंकि क्या होता है अलग से एक फोर्स होता है। इसके लिए भी आपको कभी-कभी आप देखते हो कि 5 में भी क्लियरेंस देते हैं। इसीलिए देते हैं हम कि 5 में जो भी क्लियरेंस आना ज़रूरी है। इसी वजह से हम जो है 5 में भी क्लियरेंस देते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा-सा और मैं टिपिकल केस कराता हूँ। अगर कोई होल है 10 mm का, जिसमें आपकी टॉलरेंस दे रहा है, प्लस में दे रखा है आपका 0.2 और माइनस में दे रखा है 0.1, तो इस केस में पंच में कितना आपका क्लियरेंस होना चाहिए और डाई में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, कैसे दोगे? पंच का साइज कितना रखोगे और डाई का साइज कितना रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने नहीं देखा, जिसने यहाँ तक वीडियो नहीं देखा ना, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पूरा वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, जो मैक्सिमम दे रखा है ना, उसको आपको डाई में देना है, क्योंकि ये पांचिंग टूल है। पांचिंग टूल है तो आपको मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे हम रखेंगे 10.2 का ही रखूंगा मैं डाई में। मेरा जो डाई बटन होगा ना, उसमें मैं 10.2 का ही रखूंगा। अब पंच में क्या है, यहाँ पे माइनस 0.1 है। कितना है? माइनस 0.1 है। ठीक है, ये माइनस में है और ये जो है प्लस में है 0.2। तो आपको क्या करना है ना, इन दोनों को प्लस कर देना है, करके 2 से डिवाइड कर दो, इसका आधा निकाल लो। तो आधा कितना हो जाएगा दोस्त? कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 10.05। तो आपको समझ में आ गया कितना देना है। अब मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, ये जो है 10.05 जो है, आप इसको मेंटेन करना होगा पंच में, और डाई में आपको 10.2 का मेंटेन करना होगा। इसी तरीके से बनाओगे ना, आपकी प्रॉपर जो होगा, आपका डाई चलेंगे, डाई में क्रैक नहीं आएंगे। बार जो है प्रॉब्लम आ रही है अगर डाई में, तो आपकी बार जो है, बार का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देते रहता हूँ, जिसको भी एडवांस लेवल में क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा जो है क्लासेस वगैरह चलते रहता है। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग तरीके से मैं सिखाते रहता हूँ। आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं ब्लैंकिंग कंप्लीट ब्लैंकिंग टूल कराया था, वो वाला वीडियो जाके देख ले। लाइव क्लास लेता हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको क्लास वगैरह मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वहाँ पे लाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।